यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने हमें कहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को डिफाइन करें। ये उन्होंने मैट्रिसेस दिए हैं और बताया है और पूछा है हमसे कि आप इसमें एक्सप्लेन करें। तो जब तक हम इनकी डेफिनेशंस के कंसेप्ट नहीं होंगे हम लोग नहीं बता पाएंगे। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन के कंसेप्ट लेते हैं। व्हाट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जो हैं वो 1 के इक्वल हो। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे सकते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी दे सकते हैं। फिर बात आती है रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जस्ट एक रो का होना ज़रूरी है। मज़ीद और भी रो हो सकती है लेकिन एक रो का होना ज़रूरी है, तो तब वो क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। अगर हम करें कॉलम मैट्रिक्स की बात, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक जो है वो मैट्रिक्स की एक कॉलम एक होना ज़रूरी है। फिर बात आती है नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स के अंदर हमारी तमाम जो एंट्रीज़ होती हैं वो ज़ीरो के इक्वल होती हैं। अब हम इसमें से देख लेते हैं। पहला मैट्रिक्स हमारे पास है जिसमें तमाम एंट्रीज़ क्या हैं? ज़ीरो। तो ये हमने डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी? नल मैट्रिक्स की, कि जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो के बराबर होंगी वो क्या होगा हमारे पास? नल मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो ए हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स। ओके। सो इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड की। तो हमारे पास ये क्या है? रो। एक रो ये हमारे पास बनी हुई है, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स। ओके। जिसकी एक ही रो होगी वो हमारे पास क्या होगा? रो मैट्रिक्स। इसी तरह हम बात करते हैं सी की। 406 ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? कॉलम। तो C इज इक्वल टू 406 ये किस फॉर्म में है? कॉलम की फॉर्म में है। और फिर हम बात करते हैं डी की। तो ये हमारे पास इसमें 1 है। ओके। अगर तमाम एंट्रीज ज़ीरो के बराबर होती तो वो नल होता, लेकिन उसमें उसने हमारे पास ये जो इन एंट्रीज़ को हम बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डायगोनल के बारे में भी पूछा जाएगा, तब मैं इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। अभी के लिए इतना कंसेप्ट काफ़ी है कि अगर एंट्रीज में 1 है और ज़ीरो भी है तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी, और इसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं ई की। तो तमाम एंट्रीज इसमें हमारे पास ज़ीरो हैं, तो इट मीन्स ये कौन सा है हमारे पास? नल मैट्रिक्स। ओके। नल की बात हुई थी कि तमाम एंट्रीज ज़ीरो की होंगी। नल मैट्रिक्स। ओके। सो लास्ट हमारे पास है एफ इज़ इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। 5 6 7 दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये थी डेफिनेशंस, और जब तक डेफिनेशंस का कंसेप्ट नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस मस्ट याद करनी है। ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। एंड दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके।